दोनों उपचुनाव में गोपालगंज या मोकामा दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। 80% मतदाता महागठबंधन के पक्ष में लामबंद है। 7 पार्टियां हैं, तो ये सोच लीजिए कि भाजपा दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। आज जिन लोगों ने दिया इस्तीफा स्वीकार हुआ है, किन कारणों से हुआ है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, स्वतः उन्होंने दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजद को एक और बड़ा झटका अनिल सहनी के रूप में। देखिए, बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अनिल सहनी की सदस्यता चली गई है और उसके बाद शक्ति सिंह यादव राजद के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। कानूनी जो मसले हैं तो कानून अपना हिसाब से काम किया है और माननीय विधायक अनिल सहनी जी ऊपरी अदालत में गए भी हैं। ऊपरी अदालत का फाइंडिंग भी आया था, पर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से अलग कोई हो नहीं सकता है। अब जो भी कानूनी निर्णय आए हैं तो निर्णय के आलोक में ही आगे बढ़ता है चीज़ें। सवाल तो कई उठ रहे हैं, पहले अनंत सिंह की सदस्यता गई, अब अनिल सहनी की सदस्यता गई, सुधाकर सिंह मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब सवाल कई उठ रहे हैं आप लोगों पर भी। एक बात जान लीजिए, ये महागठबंधन की सरकार कर्तव्यों के प्रति, कानून के प्रति जो प्रतिबद्धता है उससे अलग नहीं है और हम प्रतिबद्धता के आलोक में ही काम भी करते हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। जहाँ तक सवाल है हटने का मंत्रिमंडल से, तो अब इस्तीफा जिन लोगों ने दिया इस्तीफा स्वीकार हुआ है, किन कारणों से हुआ है सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, स्वतः उन्होंने दिया है। इन्हीं सभी को लेकर के अब मोकामा जो चुनाव हो रहा है मोकामा सीट पर, उसको लेकर भी सवाल बीजेपी उठा रही है और कहते नजर आ रही है कि बाहुबली की पत्नी को चुनावी मैदान में राजद ने आगे किया है, जिससे साफ पता चलता है कि राजद की छवि क्या है। सुशील कुमार मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री थे तो उनके नामांकन पेपर भरवा रहे थे, उसकी तस्वीरें मैं साझा कर देता हूँ, तो उसमें तो अच्छा थे। भारतीय जनता पार्टी कौन सी मानक लेके बैठी है कि उनके यहाँ जो भी जाते हैं वो ईमानदार हो जाते हैं, स्वच्छ छवि के हो जाते हैं, और दूसरे दलों में जाते हैं तो अपराधी हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। दोनों उपचुनाव में गोपालगंज या मोकामा दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। 80% मतदाता महागठबंधन के पक्ष में लामबंद है। 7 पार्टियां हैं, तो ये सोच लीजिए कि भाजपा दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ कमल मुरझा चुकी है। जब कमल मुरझा गई है तो अब समझ लीजिए कि अत्ता पत्ता दिखाई नहीं पड़ेगा। तो भाजपा में जो बेचैनी है सत्ता जाने का, गठबंधन टूटने का, उसका प्रकटीकरण कई रूपों में आता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या करिएगा, हाथ मल के क्या होना है, कुछ नहीं होना है। भाजपा जमानत भी बचा ले तो उसकी सफलता मैं मानूंगा। यही कारण है कि मोकामा में आज आप लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन नहीं, अगर स्वाभाविक है ना कि जब नामांकन होंगे तो नेता लोग जाएंगे, और A to Z की पार्टी है। हमारे महागठबंधन में हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग हैं और हर चेहरे हैं। तो जरा सोच लीजिए कि भाजपा के पास क्या है, कुछ नहीं है। क्या लेकर जाएगी भाजपा? महंगाई पर क्या बोलेगी, बेरोजगारी पर क्या बोलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पर क्या बोलेगी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर क्या बोलेगी? इन सवालों का जवाब तो पूछेगी ना। गांव और कस्बों में भाजपा दूर दूर तक दिखाई पड़ेगी क्या? कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। और दोनों जगह पर प्रचंड बहुमत से जीतेगी महागठबंधन। और देख लीजिए गोपालगंज में कहीं दिखाई पड़ेगी बेचैनी जो हो रहा है भाजपा के अंदर, यही कारण है ना। इसलिए दोनों जगहों से सुपड़ा साफ है। कीचड़ रहता तब ना कमल खिलता, कीचड़ है ये नहीं है, हर जगह स्वच्छता है तो कीचड़ में ना कमल खिलती है। तो आपने सुना, शक्ति सिंह यादव को राजद को एक और बड़ा झटका लगा है। अनिल सहनी के रूप में अनिल सहनी की सदस्यता चली गई और अब राजद ये कहते दिखाई दे रही है कि चुनावी मैदान में फिर से उतरेंगे और एक बार फिर से जीत दर्ज करेंगे। मगर कहीं ना कहीं राजद को लगातार झटका पर झटका लगता ही जा रहा है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।